त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। पुनः भाइयों द्वारा पूरी लाजा लेकर के आरजू प्रार्थना करेगी। बोलो ओम भगाय स्वाहा, इदं भगाय नमः, इदं भगाय नमः, इदं भगाय नमः। कुछ समझ में आया होगा ये तो, भगाय नमः, भगाय। अब देखो प्रतीक जी, 3 जिम्मेदारियां आरजू आगे चली। आरजू का डिपार्टमेंट खत्म। अब आपकी जिम्मेदारी है लास्ट फेरा। अब आपको आगे चलना है और आरजू को संग में लेकर के चलना है। कार्य क्या है? धर्म कार्य में आप दोनों आगे चल, आरजू आगे चली, आप भी साथ में चले। धर्म उनको भी करना है, आपको भी करना है। अर्थ के काम में, सेविंग्स में वो भी सेव करेगी, आपको भी सेव करना है। जरूरतें पर कंट्रोल आपको भी रखना है, उनको भी रखना है। तो कितने फेरे हो चुके हैं? 6। 3 फेरों के माध्यम से 6 फेरे कंप्लीट हो चुके हैं शास्त्र के अनुसार। समझ गए? अब लास्ट जो है वो होता है मोक्ष। अब मोक्ष का डिपार्टमेंट किसका भाई? हाँ, मोक्ष तो नारायण प्रदान करते हैं, स्वामी प्रदान करते हैं। इसीलिए अब आपको आगे चलना है। और मोक्ष का मतलब बता दूं आपको सीधा सीधा, किसी चीज से मुक्त करना मोक्ष कहते हैं। जैसे आरजू यदि कभी टेंशन में आ जाए तो आरजू को हमेशा टेंशन मुक्त रखेंगे कौन? आप। मुझे पता है आप टेंशन लेने वाले नहीं हो। हाँ, जेंट्स ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। अरे तुमको करना करो भाई, जल्दी से करो ना। हाँ, टेंशन क्या लेना है? ऐसे ही टेंशन फ्री रखना है आरजू को, क्योंकि टेंशन ज्यादा ले लेगी तो हो सकता है डिप्रेशन वगैरह बहुत सारी बीमारियां होती है। तो वो तो दूर की बात है, मगर आपको टेंशन फ्री रखना है आरजू को, है ना? ज्यादा लोड मत देना। ऐसा समझ लो कि कभी कोई कार्य आरजू के बस का नहीं है तो ऐसा करना कि उनको बोला तुम साइड हो जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे करने दो ये काम। जैसे यदि सुबह सुबह झाड़ू रोज जो है आरजू निकाले और कहीं दिक्कत आ जाए तो आप झाड़ू निकाल देना है। अरे कोई बात नहीं, मजाक की बात है ना? ज्यादा सीरियस मत लेना। मगर ऐसे कई कार्य होते हैं जो साथ देना पड़ता है कि तुम रेस्ट कर लो, आज मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ, पोछा लगा। वैसे बहुत सारे आपके पास स्टाफ है, ये सब करने की दरकार नहीं है आपको। मैं नॉर्मली मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा सीरियस बिल्कुल भी मत होना। तो सीरियस होकर के टेंशन में मत आ जाना कभी भी, इसलिए ये ऐसी मजाक की है मैंने। समझ गए? तो आपको टेंशन मुक्त करना है आरजू को। तो इस डिपार्टमेंट में आपका ही रोल है, आरजू का कोई रोल नहीं है। तो अब आप जो है हाथ पकड़े पकड़े कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए। वो तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। और इसी के साथ प्रतीक और आरजू का 75
है, मगर हमारे प्रतीक जी थोड़े उदास है। अभी भी 75% हुआ क्या भाई? हाँ जी, 25% अभी बाकी। अभी फेरे हुए हैं, आपकी 75% आरजू बन चुकी है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस तुरंत ऐसे मान लो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में आरजू आपकी 101% बन जाएगी। 101%। तो आइए मामा जी, प्यारी सी मुस्कान दे रहे हैं दोनों भांजे। आशीष जी, अखिल जी, आशीष जी और अखिल जी आकर के इस प्यारी सी जोड़ी की नजर उतारिए। ओ नजर कदे ना लागे, आपके नजर कदे ना लागे, नजर कदे ना लागे, आके नजर कदे ना लागे। चोर मेरे चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो, कर जोर मेरे चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। हर चोर मेरे चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। हर जोर मेरे चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। जैया बारे लुनराई बनड़ा, दुनिया वारे लुनराई बनड़ा, जैया बारे लुनराई बनड़ी, सोना चांदी बार जो घर जो मेरे चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। कर जोर मेरे चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दो। लुनराई पारो नजर उतारो, लुनराई पारो नजर उतारो। चंदा मामा से भी प्यारे है ये हमारे मामा, चंदा मामा से भी प्यारे है ये हमारे मामा। मामी जी को देखत देखत हमको भूलन जाना, प्यारे प्यारे मामा जी, हमारे प्यारे मामा जी, प्यारे प्यारे मामा जी, हमारे प्यारे मामा जी। मामा जी, माँ की माँ अंदर जो है एक माँ होती है, एक ममता होती है। कभी दुगनी ममता देखनी हो तो सिर्फ और सिर्फ मामा जी में मिल सकती है वो ममता। तो हमेशा मामा जी आपका आशीर्वाद दोनों बच्चों के ऊपर बना रहे, यही हमारी कामना है आपसे। अक्षत देकर के आयुष्मान भव और सौभाग्यवती भव आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको प्रवेश करना है अब। प्रतीक जी और आरजू, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। आरजू आपके घर में आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है? हाँ, पहले वहां से विदा हुई है, फेरों के माध्यम से आपके घर पहुंच गई। एकदम कंटिन्यूटी चल रहा है पूरा काम। पहले संबंध बना, फिर आपका और आरजू का संबंध बना, है ना? और अब आपके घर में आने के बाद में कुछ सेटिंग चल रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ और कोई नहीं है इस चैप्टर में, और किसी का कोई काम नहीं है। बस आप एक दूसरे को समझ रहे हो और समझा रहे हो। क्या? 7 वचन है ना? सुने कभी 7 वचन? नहीं सुने, कभी नहीं सुने। आज मैं सुनाऊंगा सबको और आपको भी। जरा गौर फरमाना, 7 वचन होते क्या हैं? देखिए, 7 वचन के लिए पहले 7 प्रतीक जी आपको 7 कदम अपनी तरफ चलाना है, मतलब अपने घर में चलाना है। किसको? आरजू को। तो पैर चलाने से पहले आपको हाथ तो छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो एक बार रश्मि जी आप खड़े होकर के दोनों का हाथ छुटवाइए। कुछ देख ले लीजिए, कुछ देना है आपको जमाई बाबू को या अपने बेटे को, लाडले को, जो कुछ भी देना है उनके हाथ में दे करके ये हाथ छुटवा दीजिए। बस एक बार प्रतीक जी मम्मी का पल्ला पकड़ लो।
हाँ पकड़ो ये बात। वो नोट दिखाओ मम्मी जी को, इससे काम नहीं होगा। सभी को एक नोट से चला रहे हो, बताओ आप। दोनों नोट दिखाओ, बोलो इससे भी नहीं चलेगा। अरे आप मैसेज को समझो भाई रश्मि जी। सारे दे दिए, ये पंडित जी को दे दो आप। प्रतीक जी पंडित जी को दे दो, जो ले लिए पंडित जी को दे दो। अब वापस पल्ला पकड़ो और ये बोलो कि मम्मी मुझे दौलत शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी जो आरजू है पूर्णतया वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे दिए। अब एक चीज और बाकी है, मुझे ममता का आंचल चाहिए, वो हमेशा आप प्रदान करेंगे, है ना। देखो ममता का आंचल क्या होता है पता है ना आपको। ममता का आंचल मतलब जहां प्यार भी है, हित भी है और डांट भी है ना। ज्यादा डांटने वाले लगते नहीं हो, रश्मि है एकदम। फिर भी जो है कहीं गलत राह पे यदि प्रतीक जी चले तो आपका अधिकार पूरा है उनको डांटने का, है ना। और बेटी विदा नहीं कर रहे हो, बेटा घर में लेकर के जा रहे हो आप अपने साथ, है ना। एक बार जोरदार तालियां रश्मि जी के लिए और प्रतीक जी के लिए। चलो अब पैर पकड़ना पड़ेगा भाई, हाथ छोड़ा है तो पैर पकड़ लो। बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ करके और लक्ष्मी मैया का ध्यान करते हुए, हाँ सही है, लक्ष्मी मैया का ध्यान करते हुए चरण को पकड़ करके अपनी तरफ 7 कदम चलाओ। और देखिए मुकेश जी, जहां जहां कदम पड़ेंगे आरजू के, वहां लक्ष्मी बरसनी चाहिए। इस कामना से वहां लक्ष्मी बरसाओ थोड़ी सी। सातों ढेरी के ऊपर आप लगा दीजिए अंगूठा। एक विषय विष्णुस्वानयतु, द्वे ऊर्जे विष्णुस्वानयतु, त्रीणि रायस्पोकाय विष्णुस्वानयतु, चत्वारि भवाय विष्णुस्वानयतु, पंच पशुभ्यो विष्णुस्वानयतु, षड्रिभ्यो विष्णुस्वानयतु, सखे सकदा भवसामानुव्रता विष्णुस्वानयतु। वहां से जो कुछ भी मिल रहा है आपके बेनिफिट के लिए ही मिल रहा है प्रतीक जी, सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, है ना। अब बैठ जाओ, छोड़ दो हाथ। ये सेवा रोज आपको अर्पण करनी पड़ेगी। कैसी सेवा बताऊं आज? कैसी सेवा? लक्ष्मी जी की आरती आती है आपको? नहीं आती। आज के बाद लक्ष्मी जी की आरती याद कर लेना और लास्ट में एक लाइन और जोड़ देना उसमें। कौन सी? जय पत्नी रानी देवी, जय पत्नी रानी, आप सखी संग खेलो, आप मोबाइल में खेलो, पति भरे पानी, ओम जय पत्नी रानी। ये एक लाइन ऐड करनी है बस, है ना। कहने का मतलब उनकी जिम्मेदारियां का पूरा ख्याल आपको रखना है और लक्ष्मी जी की वर्षा हो ऐसी तो कामना रहनी है, मगर एक मैसेज दे रहे हो यहाँ। हंसी मजाक की बात अलग होती है, एक सीरियस बात बता रहा हूँ। जिस प्रकार आज उपाध्याय परिवार के सामने आप नीचे बैठ करके अपनी बनाने के लिए उनको चलाया, है ना, झुक करके, मतलब झुक करके चलाया है। जिस प्रकार आज आरजू को अपनी बनाने के लिए चड्डा परिवार के सामने झुक करके चलाया है, यही मैसेज आप आरजू को दे रहे हैं कि
कभी मेरे परिवार में झुकना पड़ जाए तो झुक जाना, शर्म बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हो आप आरजू को, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो सबको पता है किसमें होती है ना। अकड़ में नहीं रहना प्लीज, यही रिक्वेस्ट है। आप रिक्वेस्ट करो भाई, मेरे रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा। अकड़ बिल्कुल भी नहीं, एकदम सौम्य स्वभाव के साथ में आपको व्यापन करना है। आइए डायरेक्टली 7 मिनट से 8 मिनट लगेंगे। 7 वचन है, आरजू मांग रही है प्रतीक से, आपको निभाने हैं। अपनी डेली रूटीन में ये 7 वचन दिखने चाहिए, है ना। इससे चलो, इस मैनेजमेंट के साथ चलोगे तो गृहस्थी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ध्यान से गौर फरमाना, आरजू तुम भी गौर फरमाना। यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ आप दोनों सेटिंग करनी है एक दूसरे के बीच में। कौन सी सेटिंग? मेरे विचार से सिंदूर दान इसे ही करेगा ये लोग, भी हिसाब से कर लीजिए। सिंदूर इसे डायरेक्टली करया करे है, ये पत्ता वत्ता पर ले लिए ना, सिक्के से कॉइन से अपने हिसाब से करवाओगे, है ना। 7 वचन गौर फरमाना। आरजू जी आप कान कहीं भी रखो, कान मेरी तरफ रखो, ध्यान कहीं भी रखो, है ना। हाँ, और प्रतीक जी की तरफ रखना। अभी आप बोल रहे हो 7 वचन, कौन सा? पहला वचन मांग रही है आरजू कि आप प्रतीक जी अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बने, अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बने, अपने आप को समझे। समझ जाओगे अपने आप को, रिस्पॉन्सिबल बनोगे अपने आप में। आज तक आप 9-10 बजे कितनी बजे उठते थे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर अब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। आपको एक टाइम पे उठना है, उठ करके स्नान डेली करना है, स्नान करने के पश्चात मेडिटेशन करना है थोड़ा, मेडिटेशन करने के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र की ओर अग्रसर होंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे क्या होगा, आपको ही बेनिफिट है, आरजू को कोई बेनिफिट नहीं है। आपको साथ चाहिए। यदि अलार्म टाइम पे बजाना चाहते हो तो आरजू को पहले आप बोलोगे कि मेरा साथ देना थोड़ा उठाने में, है ना। जो कुछ भी है पूरा साथ वो देंगे। पहला है आप अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बने। मंजूर है आपको? चलो, दूसरा वचन मांग रही है आरजू, क्या? देवताओं में विश्वास रखना है, साथ साथ हमारे पूर्वज पितरों पे भी विश्वास रखना है। इनके साथ साथ हमारे घर में प्यारे प्यारे देवता और हैं। कौन है? माता पिता, श्रीमान रविंद्रनाथ जी, जो पगड़ी बांध करके बैठे हैं यहाँ पे आपके समक्ष। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल आप बने। तो सेवा कैसी करनी है? ये आप अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बन करके सुबह कार्य क्षेत्र में जाने से पूर्व एक बार मम्मी पापा से मिल करके जाइए जरूर, कि मम्मी पापा आप ठीक हो ना, आपको कोई दिक्कत तो मेरे को जरूर बताना। और रात को कार्य क्षेत्र से आओ तब भी पूछो मम्मी पापा आप ठीक हो, साथ में बैठ करके खाना खाओ। मंजूर है? इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल आप बनेंगे, है ना। दूसरे वचन में आरजू बोल रही है साथ मेरा पूरा रहेगा आपके साथ। तीसरे वचन में आरजू बोल रही है कि आप मम्मी पापा के साथ साथ पूरे कुटुंब के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने। और अब से एक कुटुंब नहीं, 2-2 कुटुंब का ध्यान रखना होगा। शादी विवाह है, बहुत सारे कार्य हैं। अब पिताजी की जिम्मेदारियों को कम करके पिताजी आप रेस्ट करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं उस विवाह में जा करके वहाँ कुछ कार्य करवा करके संपन्न करवा करके मैं आता हूँ। कुटुंब के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनना, कुटुंब के मन को भाना, परिवार से लगाव रखना। मंजूर है आपको? कुटुंब के प्रति रिस्पॉन्सिबल, साथ में कुछ जीव जंतु जो हमसे आश्रित है,
उनकी भी सेवा करना जरूरी है। पशुपालन है ना, गायों की सेवा जरूर करें क्योंकि दूध पीते हैं, उनका दूध हमको मिलता है, और गायों की सेवा जरूर करना। आप दोनों जाकर के जरूर करना। ओके, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मंजूर दे रहे हो। चौथी है इनकम ज्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, और अपने कार्य क्षेत्र के प्रति रेस्पॉन्सिबल बने। 9 o'clock शार्प हमें घर से निकलना है तो निकलना ही है। ऑफिस टाइम वी हैव टू गो। ऐसा नहीं है पेशेंट बैठा है, डॉक्टर साहब है, आप सुना है ना, पेशेंट बैठा है हॉस्पिटल में और आप यहाँ पे नाश्ता करने में लगे। नहीं, पहले टेंशन होनी चाहिए पेशेंट की, नाश्ता बाद में। समझ गए? शायद वो भी, हाँ डॉक्टर साहब भी है। तो आप दोनों एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की हेल्प करें। आरजू पूरी हेल्प करेगी आप, है ना आरजू? चलो, चौथी हो चुकी। पांचवी, समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल बने। आप हो ब्राह्मण समाज से और ये है गुप्ता समाज, वैश्य समाज से, अग्रवाल समाज से, पंजाब के हैं ये नहीं, क्षत्रिय समाज से। क्या बात है, दोनों का मान सम्मान हो, दोनों जगह आप जाइए, है ना, जहां काम पड़े वहां जाओ, और सबको पता चल जाना चाहिए कि किनका पोता है और किनका बेटा है। अच्छा कार्य करना है, गलत कार्य पे आपकी नजर नहीं रहनी चाहिए। समझ गए? तो समाज में भी आपका अच्छा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और उसके बाद देश के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल बने। जैसे आपके ससुर जी सेवा कर रहे हैं इंडियन आर्मी में बैठ करके, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे हैं सर। दिल से मैं जो है इनका धन्यवाद करता हूं कि इनकी सुरक्षा से हम अपने देश में सुरक्षित हैं। मगर ये जो है हर जगह नहीं जा पाते हैं, कुछ कुछ सुरक्षा हमें खुद को भी करना पड़ता है, हमें खुद को भी। इसीलिए मैं जहां भी जाता हूं हर एक बंदे को ये कहता हूं कि देश के प्रति भी आप रिस्पॉन्सिबल रहे। आसपास में, आपके घर के आसपास में आप यदि सुरक्षा कर लिए ना ठीक तरीके से, तो मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं आएगी देश में, है कि नहीं? और बाकी का देश की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए? भारत माता की जय, जय हिंद बोल करके ही हमें सम्मान करना चाहिए। और सामने से हमेशा ऐसे बंदे से ही आप बात करें कि जो जय हिंद बोलता हो। सम्मान वैसे सबका होना चाहिए, मगर हमारे भारत का है तो वो एकदम निजी है, ऐसे मानो। उसकी सुरक्षा, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। तो देश के प्रति भी आपका दायित्व बनता है। आज के बाद डॉक्टर से काम नहीं होगा, कहीं बंदूक पकड़ना पड़ जाए तो बंदूक उठा लेना। हाँ, और लास्ट वचन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आरजू बोल रही है क्या? इन सब का रिस्पॉन्सिबल लेना है, सबको समझना है। साथ साथ आज के बाद आप अपनी नजरिया, देखने की नजरिया चेंज कर लेना। सामने से किसी स्त्री को नहीं देखेंगे, देखो मगर नजरिया चेंज करके। सामने से कोई बड़ी आ रही है तो उनको मां की दृष्टि से, बराबर की कोई आ रही है तो बहन की दृष्टि से, छोटी कोई आ रही है तो पुत्री की दृष्टि से देखेंगे। और पत्नी रूप में सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? आरजू। इच्छा बस यही रहनी चाहिए कि आरजू को देखें। समझ गए? अन्य स्त्री को नहीं देखेंगे। मंजूर है आपको? यदि टाइम चाहिए आपको तो सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मगर टाइम नहीं है, सर ने एकदम मेरे को अंग्रेजी टाइम बताया है, हो चुका है टाइम, अब ज़्यादा समय नहीं। चलो आप सोच लो। एक वचन आपकी तरफ से आरजू के लिए कह रहे हैं कि
मेरे परिवार में जितने भी बड़े हैं उनकी सेवा का दायित्व आपका बनता है आरजू का। सेवा मतलब पैर दबा के या हाथ दबा के सेवा नहीं होती है। प्रेम के दो बोल, प्रेम के दो बोल। कौन सी? हाँ मम्मी जी, हाँ पापा जी, हाँ बुआ जी, हाँ फूफा जी, अभी आई। बस ये दो बोल बोलेगी ना, मेरे विचार से सेवा में ग्रहण कर लेंगे पिताजी। क्यों साहब? सही बोल रहा हूं ना? पैर वगैरह दबा करके थोड़ी ना सेवा लेना है, लक्ष्मी है वो तो। बस प्यार से बोल देना, यही वो सेवा में ग्रहण कर लेगा। और आरजू, आपकी दायित्व है, आपका वचन चल रहा है। पतिव्रता धर्म परायणात्वम, पतिव्रत प्रारंभ हो चुका है। जो पतिव्रत मतलब आज से व्रत प्रारंभ हो चुका है, जो टूटेगा नहीं। अब आप एक पत्नी व्रत रहेंगे प्रतीक जी, और आप पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। ये व्रत चालू हो गया है, ये टूटना नहीं चाहिए। बस अब इशारों में समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं। ये आजीवन पर्यंत ये व्रत टूटना नहीं चाहिए। जैसे एकादशी व्रत वगैरह ये सब होते हैं, टूटते हैं नहीं, तोड़ने देते हैं। उसी प्रकार ये व्रत चालू हो चुका है आज से, जो जीवन पर्यंत चलेगा। अन्य पुरुषों का ध्यान नहीं करना है आरजू को। देखो मगर नजरिया चेंज करके, सामने से कोई बड़े आ रहे हैं तो पिता की दृष्टि से, बराबर कोई आ रहे हैं तो भाई की दृष्टि से, और छोटा कोई आ रहा है तो क्या बात है। और पति रूप में सिर्फ और सिर्फ नो टॉकिंग, साइलेंट मूड में है एकदम। क्या बात है, अभी से असर आने लग गया ससुराल का। बहुत बढ़िया। यदि आप दोनों को वचन मंजूर है तो प्रेम से हाथ पकड़ करके एक दूसरे को स्वीकार बोल दीजिए। बोलिए, आपने जो वचन, दोनों बोलेंगे, आपने जो वचन मुझसे मांगे हैं, जो साथ मांगे हैं, वो हमेशा हम परिपूर्ण करेंगे। आपके वचन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पंडित जी? अब हमारा भी कोई काम नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए प्रतीक जी, हाथ पकड़े पकड़े खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, और एक दूसरे के स्थान पे आकर के विराजमान हो जाओ। खड़े खड़े या यहाँ नजदीक आकर के जैसे भी पुष्प वर्षा के माध्यम से आशीर्वाद देना है। प्यारा सा सिंदूर दान होने जा रहा है प्रतीक और आरजू का। खड़े होकर के आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प दे दिया का हाथ में, सिंदूर पकड़ा दे। सिक्का में सिंदूर ले ले। हाँ, सिंदूर ले लीजिए उसमें। हाँ, आरजू एकदम स्ट्रेटली बैठेंगी। थोड़ा मांसपेशी का जो है साइड में कर दे आरजू का, कोई दिक्कत हट जाएगी। हाँ, साइड में कर दीजिए बस। नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ ऊपर से।
प्रीति जी सिर्फ सिक्का रखना है एक बार, भरना बाद में है, मैं जब बोलूंगा। सिंदूर भर लीजिए, उसमें सिंदूर भर लीजिए। हाँ, ऊपर रखिए, यहाँ रखिए, ऐसे स्ट्रेटली रखिए। बोलिए ओम सुमंगलिरियम वधुरिमा भू समेत पश्यत सौभाग्य मश्यई दत्वा याथास्तम विपरेत नः अखंड सौभाग्य वती भव। प्रेम भरी मुस्कान के साथ में मांग भर दीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। मांग तेरी सजा दूंगा, मांग तेरी सजा दूंगा, अपना तुझे बना लूंगा, अपना तुझे बना लूंगा। वो मांग तेरी सजा दूंगा, मांग तेरी सजा दूंगा, अपना तुझे बना लूंगा, अपना तुझे बना लूंगा। वादा किया तूने, जो भी वादा किया तूने, मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी, मैं वो वादा निभाऊंगी। वो साजन 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 मेरे साजन, मेरे साजन, मेरे दुल्हन सजाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, तुझे दुल्हना बनाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। मिल गया वो जो था खो गया, मिल गया वो जो था खो गया। मेरा सांवरा मुझे मिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। हो सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और इसी के साथ उपाध्याय परिवार के समस्त परिवारजनों को तथा चिट्टा फैमिली को ढेर सारी बधाइयाँ, बधाई हो। और हमारे प्यारे प्यारे प्रतीक जी और आरजू, आप दोनों को भी आपके शुभ विवाह की मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को भी। आप हमेशा आनंद पूर्वक अपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लेकर के दोनों परिवार में सेट होना है, अपसेट नहीं होना है ना। अंतिम मैसेज दे रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना। साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। क्या है? साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन।
एंड स्माइल इज द बेस्ट रिएक्शन फॉर एवरी सिचुएशन। तो हमेशा कभी बात बढ़ जाए तो साइलेंट रहने में फायदा है, और चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रहेगी तो मेरे विचार से आपके गृहस्थी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा प्रार्थना है, और यही हम सबके द्वारा आप दोनों को प्रेममय स्नेहमय आशीर्वाद। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, जगदम्ब माता की। बहुत बहुत बधाई चड्डा साहब जी, बेटी विदा नहीं किए हो, बेटा घर में आया है इसीलिए बधाई दे रहा हूँ आपको। और हमारे प्रतीक जी के पिताजी उपाध्याय जी, शर्मा परिवार, मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, मैं आपसे आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ, आपसे शुभ कामना ग्रहण कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में यूं ही आप जैसों का प्यार बरसता रहे, यही आशीर्वाद मैं आपसे मांगता हूँ। क्योंकि उपाध्याय जी है, आप शर्मा फैमिली है, और ब्राह्मणों की सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए एकता में श्रेष्ठता है और एकता रहना जरूरी है। ऐसे ही हम जो है मिलजुल करके चलेंगे। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं कब से देख रहा हूँ, दोनों फैमिली की के जितने भी स्नेही जन परिवारजन यहाँ खड़े हैं, पैरों में इतनी बड़ी ताकत कहाँ से आई है इनके। मुझे लगता है इंडियन आर्मी की ये कमाल है कि एक जगह खड़े होकर के पूरे फेरे देखे हैं। मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि एक जगह खड़े होकर के ये आशीर्वाद प्रदान किए हैं आपको। इनके लिए जोरदार ताली है प्यारी सी। और हमारे साउंड वाले भाई साहब का तो कहना ही क्या है, मेरी बेसुरी आवाज को आप तक पहुंचा दिया इस साधन के माध्यम से। आइए प्रेम से हम विदाई करते हैं और वहाँ स्टेज पे रिसेप्शन के लिए हम आगे अग्रसर होते हैं। काफी पकड़ करके आया, बिजनेस लाइक किया शादी। हॉलीवुड भी लेके आ गया। ये